नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार के गैसें मौजूद हैं और उन सभी गैसों के सम्मिलित रूप को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुर्विज्ञान कहा जाता है और वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती है और इन गैसों के सम्मिलित रूप को हरित गृह गैस कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें मौजूद हैं और इन सभी गैसों को हरित गृह गैस कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और क्रिप्टन जैसी गैसें मौजूद हैं। तो आइए अब इन गैसों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में, क्योंकि इन गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.8% है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78.8% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इसका रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह आग को तेजी से फैलने से रोकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आग को तेजी से फैलने से रोकता है। अगर किसी वस्तु में आग लगता है तो उसे तेजी से जलने से रोक देता है। नाइट्रोजन गैस से ही पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए, पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन गैस से ही होता है। इसका इस्तेमाल फिल्मों में किया जाता है। देखिए, आप देखे होंगे रामायण में, महाभारत में, कि उसमें कुएं की टाइप की तरह या धुएं की टाइप की तरह जो होता है वह नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसकी फैलाव जो है वह वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन गैस फैली हुई है। आगे है ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है वो 20.95% है। यह गैस जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और मनुष्य हैं वह सभी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसलिए जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन आग लगाने में सहायता करता है। देखिए, किसी भी चीज में आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, देखिए, ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। नेक्स्ट गैस जो है वह है आर्गन गैस। तो देखिए, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% है। ठीक है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा जो है वह 0.93% है। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कौन सी गैस? तो वह है आर्गन गैस। आर्गन गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उपयोग जो है कि इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। जैसे बल्ब में, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह है 0.03%। यह सबसे भारी गैस है, इसलिए यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह सबसे भारी गैस होती है। इसलिए वायुमंडल के सबसे निचली परत में यह मौजूद होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट है। अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। आप बहुत से स्थानों पर देखे होंगे कि अग्निशामक होता है, तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यह गैस वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो फैलाव है वह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 0.405% है। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। देखिए, हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। इस वजह से यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में मौजूद होती है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है। इस वजह से हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गैस है ओजोन गैस। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस बहुत कम मात्रा में मौजूद है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में ओजोन गैस की ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, देखिए सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस अवशोषित करती है। अगर यह अवशोषित न करे तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल सकती है। अब देखते हैं वायुमंडल की परतें। देखिए, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल या ब्राह मंडल। ठीक है, तो आइए अब इन सभी परतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वायुमंडल का सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की सतह से ऊंचाई 18 किलोमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की सतह से ऊंचाई कितनी है? तो वह है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है और यह सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में स्थित होता है। वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में होती है। जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, सारे वायुमंडलीय घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। जैसे बादल बनना, आंधी आना और वर्षा होना, ये सारे वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। देखिए, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, देखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। क्षोभ मंडल में भारी गैसें मौजूद होती है। देखिए, क्षोभ मंडल में भारी गैसें इसलिए मौजूद होती है क्योंकि वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है। इस वजह से यहाँ पर भारी गैसें मौजूद होती है। देखिए, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी के दिनों में घट जाती है। देखिए, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि क्षोभ मंडल में मौजूद गैसें गर्मी के दिनों में गर्म होकर ऊपर उठने लगते हैं। इस वजह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में ठंड होकर नीचे बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है
वो सर्दी के दिनों में घट जाती है। दूसरा मंडल है समताप मंडल। देखिए इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में मौसमीय घटनाएं नहीं होती है, जैसे बिजली का कड़कना, बादलों का बनना, आंधी जैसे मौसमीय घटनाएं नहीं होती है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। ठीक है, देखिए समताप मंडल में मौसमीय घटनाएं नहीं होती है, इस वजह से इस मंडल में जहाजों को उड़ाया जाता है। इस मंडल में मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। अब देखिए मूलाभ मेघ क्या होता है। तो देखिए समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है, जिसे मूलाभ मेघ कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ओजोन परत के बारे में, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और यह परत सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाती है। इसलिए समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। इस वजह से समताप मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। वायुमंडल की तीसरी परत है मध्य मंडल, जिसे मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, देखिए मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। देखिए इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है? गिरावट आती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य मंडल में कितना ठंड पड़ता होगा कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है, देखिए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वह है मध्य मंडल। मध्य मंडल में ही उल्का पिंड की घटना होती है। देखिए उल्का पिंड जैसी घटनाएं मध्य मंडल में घटित होती है। आगे है आयन मंडल। देखिए आयन मंडल को इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो आपको इंग्लिश भी याद रखना है और हिंदी भी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो आयन मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है। ठीक है, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर। इस मंडल में आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, आयन मंडल में आवेशित कण पाया जाता है और इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। इस वजह से इसे आयन मंडल कहा जाता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वह सभी इसी मंडल में यानी आयन मंडल में स्थित होते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल का पांचवा परत, जिसका नाम है बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई निर्धारित नहीं की गई है। देखिए बाह्य मंडल की ऊंचाई निर्धारित नहीं की गई है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वह है बाह्य मंडल। सबसे हल्की गैस इसी मंडल में पाई जाती है। देखिए बाह्य मंडल में सबसे हल्की गैसें मौजूद होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। बाह्य मंडल जो सबसे ऊपर होता है, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्की गैस पाई जाती है। बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। देखिए कृत्रिम उपग्रह बाह्य मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं।